ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ऑफ 25.02। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डिफरेंशियल के हेल्प से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। पहले सोचते हैं यहाँ पे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन तो हमारा क्लियर है कि ये फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स है। क्लियर है, तो फंक्शन हमारा यहाँ पर हो गया y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या करते हैं, हम वो वैल्यू सोचते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें क्लियरली पता होता है, एग्जैक्टली पता होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी रूट के अंदर 25 लिखा होता है तो 25 का रूट हमको एग्जैक्टली आता है। क्लियर ना, बट यहाँ पर ये 25.02 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है उसको हम 25 लेंगे। क्लियर है, x की वैल्यू क्या ली जाएगी 25, और जो यहाँ पर वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी। ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 25.02। क्लियर है, ओके। तो ये x की वैल्यू 25 हो गई और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 25.02 हो गई। बात समझ में आ रहा ना। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी होगी ना, हम उसी के नियरेस्ट सोचेंगे x की वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कि अभी देखिए यहाँ पर x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 25.02 है और मैं x की वैल्यू 36 ले लूँ, क्योंकि 36 भी 6 का होल स्क्वायर बना रहा है ना। 36 का भी स्क्वायर रूट निकल आएगा 6, या 16 ले लूँ तो वो बहुत दूर हो जाएगा। आपको उसी के पास में सोचना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये हो गई, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ से हम लोग डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए डेल्टा x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.02। और अभी हमने पीछे देखा था कि जो डेल्टा x होता है वो अप्रॉक्स dx के इक्वल ही होता है, तो इस डेल्टा x को हम लोग dx लेट कर लेंगे। तो dx इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02, यानी हमारा dx हो गया 0.02। अब फंक्शन तो हमें पता है, फंक्शन की वैल्यू है y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड की, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते क्या है कि dy बाई dx की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो हमें गिवन x पर निकालनी है, यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू को डालेंगे। तो x की वैल्यू मेरे को पता है, x की वैल्यू हमने 25 ले रखी है, तो यहाँ पर हमको dy बाई dx की वैल्यू एग्जैक्टली मिल गई 1/2 रूट 25 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/10। तो dy बाई dx की वैल्यू पता हो गई मेरे को। अच्छा अब देखिए हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे फिर dy निकालना है। तो dy इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dy बाई dx इंटू dx। ठीक है, तो dy की वैल्यू हो गई, dy बाई dx की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 1/10 और इंटू, और dx की वैल्यू यहाँ पर है 0.02। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू हो गया 0.002। एक अंक के बाद और पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा dy निकल के आ गया। अच्छा हमें एक्चुअली में dy नहीं निकालना था, हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी। मतलब मेरे को क्या चाहिए था, y प्लस डेल्टा y चाहिए था। क्लियर है, तो जो dy होता है वही होता है आपका डेल्टा y। तो डेल्टा y इज इक्वल टू आपका हो गया 0.002, और मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू। तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू रूट एक्स है, तो रूट एक्स हो गया, प्लस और डेल्टा y की वैल्यू 0.002 है। x की वैल्यू मेरे को पता है 25 है, तो ये आपका हो गया रूट 25 प्लस 0.002, और रूट 25 की वैल्यू 5 है, 5 इसमें प्लस करेंगे तो दैट मीन्स आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5.002। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। आई होप समझ में आया होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख करके उसका फंक्शन तय करते हैं, ठीक है, कि वो किस फंक्शन से रिलेट कर रहा है। तो रूट एक्स, रूट लगा हुआ है, रूट एक्स मतलब फंक्शन हो गया इसका।
उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसके करीब में, उसके पास में हम कोई एक ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिसका एग्जैक्टली रूट निकल आए। तो 25.02 के पास में 25 एक ऐसा नंबर था जिसका एग्जैक्टली रूट यहाँ पे निकल रहा था। तो x इज टू हमारा हो गया 25, और जो वैल्यू ये लिखा होगा उसको हम x प्लस डेल्टा एक्स मान लेंगे। उसके बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 हो गई, और यहाँ से हम लोग अब dx निकाल लिए, तो dx हमारा हो गया 0.02, dy बाई dx निकाल लेते हैं, ठीक है, गिवन x पे। उसके बाद dy निकाल लें यहाँ से, और लास्ट में dy ही आपका डेल y होता है, और हमें यहाँ पर चूँकि एक्चुअल में इस पूरे की वैल्यू चाहिए थी, दैट मीन्स y प्लस डेल्टा वाई, तो ये आपका इतना वैल्यू निकल के आ गया। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट जो इसमें सेकेंड प्रॉब्लम देख रहे हैं 0.007 का होल पावर 1/3। ओके, यहां पर देखिए पहले फंक्शन को लेट करते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 1/3। समझ गए होंगे कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, x का पावर 1/3। अब आप ध्यान से सोचिए कि यहां पर x की वैल्यू हम क्या लें, 0.007 है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे मैं 0.008 लिखा होता, तो 0.008 का जब हम लोग क्यूब रूट निकालते तो उसका 0.2 आ जाता, क्योंकि 0.2 का जब हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब लिखेंगे तो 0.008 ही तो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो चाहिए थी वो 0.008 चाहिए थी, जो 7 के बहुत ही करीब है। तो यहाँ पर हमारा x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.008। ओके, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.007। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर डेल्टा x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेल्टा x के लिए क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स में से इसको माइनस करते हैं, 0.007 माइनस 0.008, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस आप 0.001। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई। एक्चुअल में जो डेल्टा एक्स होता है वही तो dx होता है, तो dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.001। dx की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लेंगे यहाँ से। तो dy बाई dx की वैल्यू 1/3 x टू द पावर n-1 होता है, 1/3 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 2/3। तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई 1/3, और इसको हम लोग नीचे शिफ्ट कर ली, तो ये आपका हो जाएगा x टू दी पावर 2/3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने लेट की हुई थी यहां पर, ये वैल्यू यहां डाल के dy बाई dx की वैल्यू इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू, देखिए लिखा हुआ है x का पावर 2/3। x का पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर 1/3, या इसको ऐसे लिखा, x के जगह पे 0.008 लिखा, तो x के जगह पे जब हम 0.008 लिख देते हैं, 0.008 का होल पावर 2/3 हो गया। इतनी बात हमको समझ में आई। अब आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिखा हमने, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.008 को मैं लिख सकता हूँ 0.2 का होल पावर 3, तो इसकी जगह पे हो गया 0.2 का होल पावर 3 का पावर 2/3। तो जब इसका पावर 2/3 करेंगे तो पावर पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दैट मीन्स 3 इंटू 2/3। ये 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, और ये लिखा हुआ है 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 0.04, ये 0.04 हो गया। क्लियर है? थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 100/4 3 जा 12। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, तो 4 3 जा 12, 425। उसके बाद इक्वल लग, यहाँ पर देखिएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है,
ठीक है, 3 से कट कर रहे हैं इसको। जब इसको हम लोग 3 से कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 8 जा 24। एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट तो नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 0.008 है, x प्लस डेल्टा x 0.007 है, डेल्टा x ठीक है ये हो गया, dx आपका ये हो गया, माइनस में आ रहा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स एन एक्स का पावर n माइनस 1/3 x का पावर माइनस 2/3 1/3 x का पावर 2/3। ठीक, हमने x की वैल्यू ले रही ये वाली 0.008 का होल पावर 2/3 तो 1/3 इंटू ओके तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअली, हाँ ठीक है, ठीक यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 25/3, जिसको कट कर रहे हैं तो 3 8 जा 24 पॉइंट लगाए 10 होगा, 3 होगा, ये 3 3 आता रहेगा आपका 8.333, ठीक है ना, 2 पॉइंट तक लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमको dy निकालना है, तो dy की वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये आपका हो जाएगा dy की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 8.33 है मल्टीप्लाइड बाई, और जो dx की वैल्यू है वो है माइनस 0.001, ठीक है। तो यहाँ पर dy की वैल्यू हो गई, देखिएगा यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका 833 ये तो रहेगा, पॉइंट के बाद इधर 3 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, तो 5 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो dy की वैल्यू हमारी हो गई इतनी सारी। अब यहाँ पर हमको एक्चुअल में चाहिए क्या, हमको चाहिए y प्लस डेल्टा वाई, यही जो आपका dy है यही डेल्टा y है, ठीक है। हमको चाहिए y प्लस डेल्टा वाई, तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू, y का मतलब होता है x का पावर 1/3 यहाँ पे, तो इतने का जब हम निकालेंगे 1/3 यानी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 0.2 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.2, और सॉरी यहाँ पर 0.008 है और यहाँ पे माइनस साइन भी लग रहा है, क्लियर ना, ये माइनस था यहाँ पे ना इसलिए, और उसके बाद में हो जाएगा माइनस 0.00833। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, इससे माइनस करना है, चलो कर लेते हैं। ये देखिए 0.2 है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो 10 से 3 जाएगा 7 होगा, 9 से 3 जाएगा तो 6 होगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 होगा, क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे 9 से 0 जाएगा तो 9 होगा, और यहाँ 1 बच रहा है, 1 से 0 जाएगा तो 1 होगा, और 0.0, तो आपका हो गया 0.19167, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो गई, क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमको फाइंड आउट करना है इसमें log 4.04 बेस ई पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमको दो इन्फॉर्मेशन पता है, log 4 की वैल्यू 10 बेस पर और log e की वैल्यू 10 बेस पर हमको पता है। तो एक्चुअल में करना क्या है, हमको log 4.04 चाहिए, मतलब हमको फंक्शन क्या मानना है इसको देखिए पहले। तो फंक्शन हमारा कंफर्म हो गया, y इज इक्वल टू log x हो जाएगा, y इज इक्वल टू log x आपका फंक्शन हो गया, और यहाँ पर बेस ई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4.04 और मेरे को 4 पर वैल्यू पता है, तो जो वैल्यू पता है उसको आप x लेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ पर है 4, और जो निकालना है आपको यानी 4.04 उसको आप मानेंगे x प्लस डेल्टा x, तो ये आपका x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 4.04, क्लियर है। तो हम डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी दिस माइनस दिस, दैट मीन्स 0.04। यही जो डेल्टा x है यही आपका एक्चुअली dx होता है, तो dx की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, भाई log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, सबको पता है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 4 है, तो ये आपका हो गया 1/4, दैट मीन्स 0.25। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे dy चाहिए, तो dy इज इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गया होगा। dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की, तो आपका हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाई, और हमको यहाँ पर dx चाहिए, dx का मतलब डेल्टा x, वही, दैट मीन्स 0.04 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 जा 100, और देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4, 1 2 3 4, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 0.0100, दैट मीन्स 0.01। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली हमको dy नहीं चाहिए था, हमको y प्लस डेल्टा वाई चाहिए। अच्छा, यही जो dy है यही डेल्टा वाई हो जाएगी, ये बात समझ में आ गई होगी। हमको क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई तो हमारा आ गया, हमको y चाहिए। y का मतलब log x, log x का मतलब मेरे को चाहिए log 4 बेस e, और प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू भी लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है log 4 बेस e, बट आपको जो वैल्यू पता है वो log 4 बेस e पर नहीं पता है। log 4 की वैल्यू 10 पर पता है और log e की वैल्यू 10 पर पता है। तो हम क्या करेंगे कि इस log 4 को log की प्रॉपर्टी से यहाँ पर इस बेस को चेंज करेंगे। क्लियर है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिखा log 4 बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई log e, ठीक है, बेस 10 प्लस डेल्टा वाई। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आपकी प्रॉपर्टी होती है log 4 बेस 10 log 10 बेस e, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे लिखा है log, और यहाँ पर a है यहाँ पे b है, इंटू log, यहाँ पर c है यहाँ पर a है। अगर ये दोनों सेम हो जाएं, ये तो ये दोनों खत्म हो जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है log c बेस b। तो वही किया हमने। देखिए ये 10 ये दोनों खत्म हो गए, तो ये आपका 4 बेस ई बन गया। तो 4 बेस ई को हमने 10 पे इंट्रोड्यूस कराया, तो ये हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो log 4 बेस 10 आपका वही हो गया। और देखिए log 10 बेस ई, और जो मेरे को वैल्यू पता है वो log e बेस 10 की है। तो अगर आपको इन दोनों में इंटरचेंज चाहिए ना, तो अगर कहीं पे लिखा है log a बेस b, तो उसको आप लिख सकते हो 1/log b बेस है, यानी अपॉन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो इंटरचेंज आएगा। तो इसको मैंने लिखा अपॉन करके log e बेस 10 और प्लस डेल्टा y। क्लियर है। दैट मीन्स log 4 बेस 10 की वैल्यू मेरे को पता है 0.6021 अपॉन, और log e बेस 10 की वैल्यू 0.4348 और प्लस, और डेल्टा वाई की वैल्यू 0.01। क्लियर है। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, दिस अपॉन दिस, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे और इसमें ये प्लस कर देंगे। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको क्या है, cos 60 इफ sin 60 दिस, सॉरी कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। (61) चाहिए, सॉरी, cos 61 की हमें cos 61 डिग्री की वैल्यू चाहिए इफ sin 60 की वैल्यू हमको इतना पता है और 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में इतना पता है। ये रेडियन में है, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फंक्शन डिसाइड करते हैं। फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि हमें cos 61 की वैल्यू चाहिए। तो फंक्शन हमारा हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर उसके बाद में x की वैल्यू, जो हमको वैल्यू पता है, तो जो x की वैल्यू है वो 60 डिग्री हो जाएगी हमारी, और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करना, यानी 61। तो डेल्टा x की वैल्यू हो गई 1 डिग्री, और यही आपका हो गया dx। इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो गया। अब यहाँ पर मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स हमें किस x पर चाहिए, 60 पर चाहिए, यानी माइनस साइन 60। क्लियर है? और साइन 60 की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू ऐसे अगर देखा जाए तो √3/2 होता है, लेकिन उसने रूट में नहीं लिखा है, उसने पॉइंट में उसको कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोग जो गिवन है वही यूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई -0.86603। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। अब हमको यहाँ पर एक्चुअली चाहिए dy की वैल्यू, तो dy की वैल्यू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। dy की वैल्यू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। dy बाई डी एक्स देखिए हमको पता है कितना है, -0.86603, ये माइनस में है, और मल्टीप्लाइड बाई dx की वैल्यू 1 डिग्री है। चूँकि ये वैल्यू ये रेडियन में है ना, ठीक है, तो इतने ये जो 1 डिग्री है यहाँ पर हम 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, बल्कि 1 डिग्री को भी हम लोग यहाँ रेडियन में ही लिखेंगे, और उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इसने 0.01745। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में हो जाएगा, एक बड़ी सी क्वांटिटी आएगी, उसको हम लोग यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बट माइनस ऑफ समथिंग आएगा, इतना बात क्लियर है। यहाँ से dy हमने निकाल लिया। अब जब dy निकाल लेंगे यही आपका हो जाएगा डेल्टा y। अब जो हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमको y प्लस डेल्टा y की, तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर cos 60 और प्लस डेल्टा y यहाँ से जो कैलकुलेट होके आया है, तो cos 60 की वैल्यू मेरे को पता है 1/2, अगर पॉइंट में इसको चेंज करें तो 0.5, तो 0.5, और डेल्टा y की वैल्यू नेगेटिव में कुछ आ रही है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ समथिंग, उसको यहाँ रख देंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी वही cos 61 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ इसके और एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, तो बातें अभी और क्लियर होंगी। ठीक है।